नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर आम आदमी पार्टी की पहल। अतिथि शिक्षक ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दिग्विजय सिंह ने किया अंबेडकर गेट का लोकार्पण। अतिक्रमण हटाते वक्त एक महिला ने खाया पॉइजन। ग्वालियर चंबल जोन कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए ग्वालियर जोन में आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच जाकर कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और ऑक्सीजन लेवल की जांच करी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन की सुरक्षा की जा सके। वो आम आदमी पार्टी की एक मुहिम चल रही है ऑक्सीमीटर को लेकर, जिसको हम ऑक्सीमित्र भी बोलते हैं। इसमें हम जगह जगह जाकर घर घर जाके लोगों की जांच कर रहे हैं। पूरे देश भर में चल रहा है और साथ ही 5 सितंबर से आज से ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में और इस संभाग में चालू हुआ है। तो एक तो हमारे आज प्रेस वार्ता का यही होता था, और दूसरा ये है कि हम लोग अब उपचुनाव को लेकर अपनी सक्रियता कहीं कहीं किसी कुछ सीट्स पे जहां जहां हमें लगता है चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर हम अपने आगे भागीदारी करेंगे। और हमारे संगठन का विस्तार था, तो हमारी कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें हमारे संभाग के ग्वालियर चंबल संभाग के जो प्रभारी हैं वो भूपेन को कराना जी हैं, और दूसरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो अध्यक्ष हैं वो एडवोकेट रोहित गुप्ता जी। जैसे कि आपने ऑक्सीजन में जो मशीन जो आपने रखी गई है, तो हर जिले में कितनी मशीन करी गई है? जी, हमारे पास दिल्ली से ही मशीन आई है और दिल्ली से हमारे पास 10-10 मशीन हर जिले में पहुंची है। तो इसके अलावा हमें कुछ एनजीओ जो वर्कर्स हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं। तो लगभग अभी तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है? जी देखिए, मुरैना, क्योंकि अभी हमें 4 दिन ही शुरू हुआ ये करते हुए, तो मुरैना में हमारे पास करीब 1000-1200 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। और इस तरीके से आज हमारा शुरू हो रहा है, तो वैसे ही मान लीजिए देखिए, अभी हमारे यहाँ टीकरी गांव मुरैना में जो एक गांव है, वहाँ के जो अभी वर्तमान में सरपंच है पुरुषोत्तम गुर्जर जी, उन्होंने हमारी यहाँ कल सदस्यता ली है। करीब वो 100-150 लोग साथ में सदस्यता लिए हैं। आज उनके घर में एक दुर्घटना हो गई, इस वजह से वो आ नहीं सके। तो मुरैना में फिर हमारा एक ध्रुव विदुड़ी करके एक यूथ का लड़का है, वहाँ पर एक करुआ गांव का, उसने अभी कुछ दिनों पहले सदस्यता ली। तो मुरैना में तो काफी हमारा अच्छा चल रहा है। साथ ही आज ग्वालियर में विस्तार भी हुआ है, साथ में काफी नए लोगों ने ज्वाइन किया है। डबरा में लोगों ने ज्वाइन किया, ग्वालियर में हमारे कुछ लोग वापस भी आए हैं। तो संगठन बढ़ रहा है। और जो अगर हम ये सोचते हैं कि संगठन पार्टी छोटी है, दिल्ली तक है, तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, ये पार्टी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, समय लगता है, और हमारी पार्टी को यहाँ बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। हम हर चुनाव लड़ेंगे। हम धीरे-धीरे उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? जी, उपचुनाव में हम कुछ सीट्स पे तैयारी कर रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग चल रही है और 10-12 तारीख के बाद हमारी पीएससी में एक पूरी रिपोर्टिंग जाएगी। उसके बाद हम आपको तक। तो लगभग कितनी सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, लगभग तो हम कुछ तय नहीं कर सकते जिस हिसाब से, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव अक्सर 2 पार्टीज के बीच में होता है, जो गिराती है, जो बनाना चाहती है, उसके बीच में। लेकिन फिर भी क्योंकि हम विकल्प बनना चाहते हैं और विकल्प बन रहे हैं लोगों का, तो हम जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ लड़ेंगे। ग्वालियर शहर के गोल पहाड़िया इलाके में पुलिस ने चोरों की शक में एक ट्रक ड्राइवर को इतना पीटा कि उसका बायां हाथ और उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। जब बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने घायल युवक के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, तब वरिष्ठ अधिकारियों को घटना का पता लगा। एसपी ने इस मामले में सीएसपी को जांच करने के आदेश दिए। उनका कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल गिरजा कुशवाहा शुक्रवार शाम को अपने भांजे के साथ बाइक से लौट रहा था। उस पर गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस दौरान किसी पुलिसकर्मी ने चोरी की घटना में मिलते जुलते हुए कपड़ों को लेकर गिरजा पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस उसे जनकगंज थाने ले गई। वहां एक में 4 पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा। ऐसे गिरजा का कहना है कि इस मारपीट में गिरजा का बायां हाथ और उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने गिरजा और उसके परिजनों से पूरी बातचीत की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है एवं कहा कि इस मामले में भी दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। मारपीट की गई है थाने के अंदर चोरी के आरोप में। ये एक ज्ञापन देने कुछ लोग आए थे और साथ में
एक युवक गिरिराज कुशवाहा भी आया था और ये आरोप लगाया जा रहा है कि थाना जनकगंज की पुलिस द्वारा इनके साथ कल चोरी के आरोप में मारपीट की गई है और इस व्यक्ति को कुछ चोटें हैं जिसकी मेडिकल कराने का मैंने अभी आदेश दे दिया है और ये एक लिखित में शिकायत कर रहे हैं और इस शिकायत पे से सीएसपी को मैंने बोला है कि मुझे 1 घंटे के अंदर प्रतिवेदन दें और उस प्रतिवेदन के आधार पे निश्चित तौर पे जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। कई बार देखा था जलन थाना हुआ, तो थाने और है, इस तरह कई शिकायतें आती हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? रिपीट कर देंगे? तो कई बार देखा था जलन थाने से ही शिकायतें क्यों? वैसे शिकायतों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन पे कार्रवाई हो सकती है उन पे तुरंत कार्रवाई करें। बाकी कुछ शिकायतों को अदम चेक के रूप में दर्ज किया जाता है और कुछ शिकायतों को लेके आवेदन के रूप में उनकी जांच की जाती है। हर शिकायत पे एफआईआर होना संभव नहीं है और जो संज्ञेय अपराध होता है, घटित होता है, उसी पे एफआईआर होती है। परंतु यदि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिल रही है और उस पर एफआईआर नहीं की जा रही है तो ज़रूर थाने के स्तर पे लापरवाही है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यदि ये जनकगंज में ऐसा है तो इसके शिकायतें जितनी आई हुई हैं उसका हम परीक्षण करा लेंगे और यदि उस पर किसी की गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक हिट शीटर को 80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस की सूचना मिली थी कि बजाज खाना मुरार में रहने वाला जीतू नागपाल उर्फ अजित स्मैक की खेप लेकर 9 नंबर चौराहे के पास किसी को देने वाला है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 80 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस के मुताबिक जीतू कुख्यात अपराधी रहा है। उसके खिलाफ राजस्थान के कोर्ट में सोने की लूट का भी मामला दर्ज है। वहीं चोरी और हत्या के मामले भी उसके खिलाफ दर्ज है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। इसकी बड़ी कार्रवाई है, ब्रांच के साथ आरोपी पकड़ा, क्या पूरा मामला है? ये एक पुराना कुख्यात बदमाश है मुरार क्षेत्र का जीतू नागपाल पुत्र रामचंद्र नागपाल, जिसके ऊपर लूट, डकैती, मर्डर सहित 18 से 20 मामले पंजीबद्ध हैं। उनके बारे में खबर मिली थी कि जीतू नागपाल स्मैक लेके जा रहा है, तो उस पर क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की गई, जिस पर जीतू नागपाल के पास 80 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो मार्केट ब्राउन शुगर, जो लगभग 8 लाख रुपए कीमती की ब्राउन शुगर है, जिसको गिरफ्तार करके ये कार्रवाई की गई। इसका चेक कहाँ रहता था, किस तरह से सप्लाई करता, कहाँ से लाता था? ये बजाज खाने में रहता है और इसकी इटावा के पास से, मैनपुरी के पास से लाने की खबर थी और इस संबंध में और पूछताछ करके अभी जानकारी ली जा रही है। कितने दिनों से ये काम कर रहा है? अब ये अभी तो सूचना आई है, अब लगभग कितने दिनों से काम कर रहा है तो और पूछताछ में पता चलेगा। इसके और भी आरोपी हैं? एक ही आरोपी है। जहां एक और पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया गया, वहीं शिक्षकों के द्वारा इस कोरोना काल में बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उमरिया जिले के अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश में जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना जीविका को बढ़ाने के लिए सड़क पर आकर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। अशोक शुक्ला हूँ और विगत 13 वर्षों से अतिथि शिक्षक हूँ और विगत 13 वर्षों से शिवराज सरकार ने हम लोगों का इतना शोषण किया कि आज 13 वर्ष बाद हमें स्कूलों से निकाला जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती की जा रही है। आज जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अभी नए हैं और हम पिछले 9 वर्षों से आपने या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई परीक्षा नहीं ली। अब हम बूढ़े हो चुके हैं। पढ़ने की एक उम्र होती है और पढ़ाने की अलग बात होती है। इसलिए हमारे अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए हमारा नियमितीकरण किया जाए, यही हमारी सरकार से प्रमुख मांग है। क्योंकि 13 वर्षों से हमने सरकार के साथ मिलकर सरकार की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को संभालने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अल्प वेतनमान पर दिया है, किंतु सरकार हमें निकाल रही है। हो सकता है सरकार की नज़र में हमने कुछ गलत काम किया। इसलिए यदि हम गुनहगार हैं कि 13 वर्ष से हमने स्कूल शिक्षा विभाग की व्यवस्था संभाली और इसके बावजूद यदि हम गुनाही हैं तो हमें जेल में डाल दी जाए। संघ समिति उमरिया के द्वारा ये
अपने नियुक्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और उनकी ये मांग है कि हम इतने वर्ष से सेवा किए हुए हैं तो हम लोगों को नियमितीकरण हेतु ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को भेज दिया जाएगा। अंबेडकर गेट के लोकार्पण के मौके पर रहवासियों ने क्षेत्रीय वर्चस्व की राजनीति को नकारते हुए रहवासियों ने गेट का लोकार्पण स्वयं ही कर दिया। वहीं उद्घाटन हो चुके अंबेडकर गेट का लोकार्पण दोबारा से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि विधायक निधि से गेट का निर्माण हुआ था। गेट के निर्माण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने टेंडर जारी किया था। कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शहर की फिजा को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोई विवाद नहीं है, ये द्वार था जो बना है, मैंने भूमि पूजन किया था, मैं विधायक हूँ, मैंने बंते जी से और दिग्विजय सिंह इसका लोकार्पण कराया। ये सड़क हमने बनाई थी, नारियल फोड़ के इसको भी चालू कर दिया और इसमें जैसा बंते जी ने कहा है कि दोनों तरफ एक एक बाबा साहब की छोटी मूर्ति होना चाहिए, वो भी लगाएंगे। नाम लिखने को लेकर कोई निधि विधि से नहीं बना, ये मैंने भूमि पूजन किया था, मैंने बनवाया है। आज अंबेडकर नगर क्षेत्रीय निवासियों ने परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से ये द्वार का जो निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया है, उसका हमारे भंते जी के सानिध्य में उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद। नहीं तो क्या परेशानी थी कि आप लोगों को यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक अपने नामों की पट्टी अंकित कराना चाह रहे थे। ये उन्हीं की गुटबाजी के चलते क्षेत्रीय निवासियों के साथ दुर्व्यवहार निरंतर किया जा रहा था और हमारा यही कहना था, क्षेत्रीय निवासियों को यही कहना था कि बाबा साहब के नाम से द्वार है तो उन्हीं का ही नाम रहेगा और निरंतर वो दबाव बना रहे थे। तो उसी विरोध में हमने आज एकजुट होकर आज आंदोलन की। आप कौन सी पार्टी से जुड़े क्या? नहीं, कौन सी पार्टी से नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता। किसकी विधायक निधि से बना है? ये माननीय उमाशंकर गुप्ता जी की विधायक निधि से बना। तो नाम कौन लिखवाना चाह रही है? पीसी शर्मा जी लिखवाना चाह रहे हैं। दोनों की आपसी गुटबाजी की मैं वर्तमान विधायक हूँ तो मेरा रहेगा, पूर्व विधायक का कहना है कि मैंने निधि दी तो मेरा नाम रहेगा। हमारा कहना है कि आपने विधायक निधि जो आपके निजी कोष से नहीं दी थी, ये हमारा टैक्स था, हम टैक्स पेयर है तो हम ही चाहेंगे किसका नाम रहेगा और किसका नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। थाना रामपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपक्षी मोर की हत्या करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जैसे ही मोर की हत्या की खबर पुलिस को लगी तभी रामपुरा थाना के टीआई शिव रघुवंशी मौके पर वन विभाग के अधिकारी के साथ पहुंचे। तब मौके पर मोर मृत अवस्था में एक बोरे में भरा हुआ पाया गया। मोर के शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मनासा पशु चिकित्सालय भेजा और तीनों अपराधियों को हिरासत में लेकर रामपुरा थाने लाया गया। नीमच रामपुरा से फिरोज गौरी की रिपोर्ट। क्या अपराधी क्या पकड़ा गया? देखिए, आज सुबह जो है थाना रामपुरा क्षेत्र का एक ग्राम है बुरावन, वहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने जो है आज एक बहुत अच्छा काम किया है। उनके द्वारा कुछ बाछड़ा समाज के जो है वो 3 व्यक्ति, नरेंद्र बाछड़ा, नितेश बाछड़ा और बंटी बाछड़ा, जो लोग ब्रह्मपुरा और बर्डिया गांव के रहने वाले हैं, ये लोग आज सुबह जो है वो एक राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो मोर है उसका शिकार करने के लिए ये लोग उधर बुरावन पर आए थे। तो वहाँ जागरूक लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने जो है वो इनको देखा और उन लोगों ने जो है मृत मोर के साथ में जो है ग्रामीणों ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ा था। इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी गई थी। तो वन विभाग के जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। उन तीनों को वहाँ से मौके पे मौका पंचनामा की कार्रवाई करके जो है तीनों को गिरफ्तार करके जो भी वन अधिनियम, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की जो नियम के तहत उन्होंने कार्रवाई की है उसमें। ये पास के गांव है बुरावन गांव, वहाँ के नागरिकों द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई थी कि यहाँ कोई असामाजिक तत्वों द्वारा मोर को मारा गया है। तो वहाँ पे किसी पुलिस थाने से सूचना मिली
तो यहाँ से भी सहयोग लेके हम लोगों को गांव में जाकर देखा तो 3 अपराधी गांव वालों ने हमारे कर्मचारियों को सुपुर्द किए हैं और उनके से मृत मोड़ बराबर हुआ है। तो उसमें वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय में पेश की जाएगी। मोर का पीएम हुआ जी, मोर का पीएम करवाया क्या? हाँ, मोर का पीएम अभी करवाना है। कार्रवाई पूर्ण करके पीएम भी उसके साथ किया जाएगा। आइए रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। नमस्कार। पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे संवाददाता दीप सिंह के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चलें, अच्छाई पर चलें, बुराई का कभी साथ ना दें, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। और दीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाए लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाए लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 एक्सक्लूसिवली। हेलो गाइस, मैं हूं फरहान साबरी और सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं रजनीश तुगल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। टेक केयर। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत भानगढ़ में क्षेत्र में वाड़ा कुमार समाज ने भेरूजी मंदिर प्रांगण सरकारी हाई स्कूल के सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हर्षवर्धन सिंह दत्ती गांव मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और चारों गांव के कुमावा समाज के सोहन पटेल, गोवर्धन, किशन लाल, परसराम और पूनम चंद की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें माननीय राजा साहब ने कुमावा समाज के नव युवकों को इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित करते हुए समाज के लिए इस कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने के लिए नव युवकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही आश्वासन दिया कि कुमावा समाज के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। इन शब्दों से हर्षवर्धन सिंह ने कुमावा समाज के युवकों में एक नए जोश की उमंग भर दी। इस कार्यक्रम का संचालन कुमावत युवा संगठन के जिला अध्यक्ष कुमावत सोहन पटेल ने तथा समाज के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अरोदा कोट के गांव रुणावद में अतिक्रमणधारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें प्रशासन और राजस्व विभाग का कोई खौफ नहीं है। ग्राम रुणावदा में शमशान घाट पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर अतिक्रमणधारियों ने बागड़ लगाकर और तार फिक्सिंग करते हुए रास्ते पर कब्जा कर लिया है, जिसके तहत ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता सिर्फ 4 फीट का ही बचा है। अब ऐसे में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका शमशान घाट तक ले जाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को जानने के बाद हमारे संवाददाता ने सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव वालों ने इस स्थिति के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी गंभीर स्थिति का सरपंच को पता तक नहीं था और ग्राम पंचायत के मुखिया बनकर सरपंच बैठे हैं। इस दौरान कई ग्रामीण उपस्थित रहे। देपालपुर से विनोद यादव की रिपोर्ट।
के बारे में शासन या प्रशासन ने रास्ता पूरी तरह से अतिक्रमणग्रस्त है और ये जो जगह पूरी गवर्नमेंट की जगह है, इस पर चारों तरफ से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड भी ये पूरा अतिक्रमण करा हुआ है। क्या ये इस साइड से झाड़ नाड़ सब लगा दिए, कुछ मंदिर का निर्माण कर दिया इन्होंने और यहाँ ना तो कोई पुजारी ना कुछ भी नहीं है। क्या आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो करिए कीजिए साइड। और ये शमशान से और अतिक्रमण की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट की दूरी है, ना तो कोई बैठ सकता है ना। ये देखिए आप इस साइड भी अरे बड़ी कठिनाई है, इस रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, कांटे रहते हैं और आए दिन ये अतिक्रमण जो हो रहा है इससे ना तो बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से और ना कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है यहाँ पर और यहाँ देखो तो विवादाग्रस्त स्थिति है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी शमशान घाट की जो भूमि है उसे क्लियर करके जनता गांव की जनता को सुपुर्द करी जाए। और इसकी बाउंड्री करवा के आपका धार जिले के सरदारपुर तहसील से जेसीबी मशीन से प्रशासन अतिक्रमण को हटाने के लिए जुट चुकी थी। इस दौरान जेसीबी मशीन से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की वजह से एक महिला ने पॉइजन खा लिया। महिला के परिजन ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ML जैन ने मरीज की पुष्टि की। SDM ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पहले भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण नहीं हटाया। अतिक्रमण पर कार्रवाई करते वक्त मौके पर भारी पुलिस तैनात थी। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। अभी अस्पताल में 5 बजे राम कन्यापति रमेश 40 वर्ष को जहरीली दवाई के कारण लाया गया है। उसका इलाज में जारी है। क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है, स्थिर स्थिति और ऑब्जर्वेशन में। ठीक, डॉक्टर इमरजेंसी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा मुहिम चल रही, कितने लोगों को नोटिस दिया था और कितने मकान तक हुए? जैसा कि आपको ज्ञात है कि वार्ड नंबर 11 में पुलिस लाइन को जो भूमि अलॉट है स्टेट समय से, उस पर कुछ अवैध अतिक्रमण किए जाकर मकानों का निर्माण किया गया था, जिसकी जानकारी मौजा पटवारी द्वारा दिए जाने पर तहसीलदार के द्वारा बेदखली की कार्रवाई और उनको बेदखली की सूचना पत्र दिए गए थे। परंतु उसके उपरांत भी लोगों के द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके परिपालन में आज की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 20 लोगों को नोटिस दिए गए थे। लगभग सभी के मकान जो हैं प्रशासनिक अमले द्वारा आज हटाए गए हैं और इसी प्रकार से अगर अन्य जगह भी जो अतिक्रमण है उस पर भी हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, अतिक्रमण महिला द्वारा को पॉइजन की बात आ रही है। अभी संज्ञान में आया, आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि किसी महिला ने पॉइजन पी लिया था और उसको तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और स्थिति उसकी सामान्य है, परंतु जो कार्रवाई की जा रही थी विधि अनुसार की जा रही थी। ठीक है। सरदारपुर तहसील क्षेत्र में अधिकांश शासकीय जमीन पर कब्जा होने की बात आम हो चुकी है। तहसीलदार प्रेम नारायण परमार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 12 के सामने स्वर्ण मंदिर के सामने शासकीय भूखंडों पर कब्जे पर वक्र करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जांच के दौरान पाया गया कि वह जमीन पुलिस लाइन की है, जिसके बाद राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। साथ ही कब्जा धारकों का कहना है कि वह लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अब देखना यह होगा कि गरीबों के आशियाना उड़ाने वाला राजस्व अमला भूमाफियों से वक्री की गई भूमि राशि का वापस दिलवा पाएगा या ना सीटों के अतिक्रमण पर ही कार्रवाई कर पाएगा। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। ये क्या हुआ? हाँ, मकान तोड़ दिए हमारे, सब रहने का जगह ही नहीं है बिल्कुल और गरीब है बिल्कुल। आप कहाँ जाओगे? अब रोड पे कर दिया इन और क्या। आपके बच्चे बच्ची? एक बच्ची है, शादी कर दिया है। आपका भरण पोषण कौन करता है? मैं खुद ही कर रहा हूँ भैया, फेरी करके फेरे लगाता हूँ मैं। अब ये सामान लेके आप कहाँ पे जाओगे? अभी रोड पे हैं, यहीं है मंदिर के सामने। इसको लेके आप यहाँ के नेता और अधिकारियों को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहेंगे नहीं। क्या कहना चाहते हो? कहीं भी मकान बनवा दे और क्या, सरकारी आवास में।
अनिल पंडित, निवासी। सरदारपुर। सरनेम रावत है मेरा। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ मेरे को 1960 से आया हूँ मैं, कम से कम 1960। कोई नोटिस दिया गया आपको मकान तोड़ने? नहीं दिया मेरे को, मेरे दस्तखत करा ली, मेरे को समझ नहीं पड़ी, ये तोड़ दिया मेरे से। नोटिस नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, किरण को नहीं दिया, पास वाली को ना, मेरे को नहीं दिया, बाकी सबको नोटिस दिया इन्हें। ये जो अतिक्रमण आज सरदारपुर में हम जो हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो है पुलिस विभाग के नाम से ज़मीन है, पुलिस ग्राउंड के नाम से हमारे खसरे में दर्ज है भूमि। और हमें काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ लोग अतिक्रमण करके जो है मकान बना रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और वो दूसरे लोगों को 2-2, 4-4 लाख रुपये में बेच रहे हैं। ऐसी शिकायत जब मिली तो हमने जांच की और अपने तरीके से उसमें हमने अपने सूत्रों से पता किया, तो वो उस चीज़ की पुष्टि हुई। उसके बाद हमने जो है उन लोगों को जो है अतिक्रमण के नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद उनकी सुनवाई की हमने। सुनवाई करने के बाद में विधिवत हमने उनको सूचना दी हटाने की, लेकिन उन्होंने जब नहीं हटाया तो आज हम उनको जो हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिनके द्वारा बेची गई उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुए हैं? वो हम अभी जांच में चल रहा है, उसमें कार्रवाई करेंगे। तो कुछ महिलाएं भेदभाव का आरोप लगा? नहीं, वो गलत है, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हम आप लोगों के सामने जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है और सबके साथ एक समान कार्रवाई हो रही है। नोटिस दिए थे? नोटिस करीब 15 लोगों को दिए थे। 15 में से जो है लगभग जो है हमने सभी के अतिक्रमण भी हटाने की कार्रवाई चल रही है, और अब कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, चल रही है कार्रवाई। जिन लोगों के अतिक्रमण हटाने से बेघर हो गए हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री? नहीं, बेघर कुछ नहीं हुए, बेघर कहीं कुछ नहीं हुए। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उन लोगों के कहीं ना कहीं मकान है यहीं पर, या तो शहर में है, सरदारपुर में है, या आसपास की कहीं गाँव में है। वो लोग जो हैं बेघर नहीं हुए हैं। सरदारपुर में और भी कई धन्ना सीटों के कब्जे हैं, उसके ऊपर वो भी होगी कार्रवाई, होगी समय के साथ सब कार्रवाई होगी। सर, आपका नाम और पता? PN परमार, तहसीलदार सरदारपुर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने कंट्रीमेड पिस्टल की खेप लेकर ग्वालियर पहुंचे और खरगोन के एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 1 दर्जन पिस्टल, मैगजीन और 4 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे जिला पुलिस के अभियान में इनपुट मिला था कि भारी तत्व यहां आकर हथियारों को खपाने के कारोबार में लगे हुए हैं। इस पर पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र फैलाया। इस बीच शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि शीतला माता मंदिर तिहारे के पास लिंक रोड पर एक युवक बस का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक संदिग्ध बैग है। पुलिस ने तुरंत युवक की घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। पकड़ने पर युवक के नाम पर जुबेर मंसूरी बताया जा रहा है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 32 बोरी की पिस्टल, मैगजीन, 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। युवक ने बताया कि वो हथियारों की खेप खरगोन जिले से लाकर ग्वालियर के आसपास इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस जुबेर के संपर्क वाले लोगों की तलाश में जुट चुकी है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच ग्वालियर को एक आज बड़ी सफलता मिली है। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जो अभियान चल रहा है अवैध गतिविधियों के विरुद्ध, उसमें आज 12 पिस्टल जब्त किए, 4 राउंड 12 पिस्टल और 4 राउंड जब्त हुए हैं। आरोपी जुबेर खान है जो खरगोन साइड का रहने वाला है। इसमें जो क्राइम की टीम है उसमें CSP रत्नेश तोमर साहब और इनके जो साथी हैं, इन सब ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार ये क्राइम ब्रांच की लगभग 4th-5वीं सफलता है और लगातार क्राइम ब्रांच अच्छा कर रही है। ये कहाँ ले जा रहे थे, कोई बताया उन्होंने? ये चूँकि आरोपी बाहर का है और इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, कल पुलिस रिमांड भी लेंगे हम लोग, तो ये पता लगेगा ये कहाँ से लेके आया है और इतनी बड़ी मात्रा में ये कहाँ खपाने वाला था। ये डिटेल हम लोग उसमें बातचीत कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है इनका कुछ? इसका बैकग्राउंड निश्चित रूप से ये आपराधिक बैकग्राउंड होगा। इसका जो खरगोन साइड का रहने वाला है, तो वहाँ से हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो वो मिल जाएगा तो फिर हम आप लोगों को क्या कीमत बताई, कितने में बेचते? अब इसकी कीमत तो एग्जैक्ट कुछ सही बात तो ये रहती नहीं है। जैसा इनको मौका लग जाए 10,000, 12,000 या कम में भी दे दें तो वो सब चीज़ें, कोई ऐसा इनका हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। क्या मानते हो उपचुनाव से पहले कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से आप भी मानेंगे कि ये बड़ी कार्रवाई है। 12 पिस्टल एक तरह से जब्त होना, ये कहीं ना कहीं यदि समाज में जाती तो निश्चित रूप से इनका दुरुपयोग होता, तो एक बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर में कोई लिंक की इनकी जानकारी अभी तक? वो सब बात कर रहे हैं हम लोग, इसका लगातार गंभीरता से पूछताछ चल रही है उससे, और कुछ भी आएगा तो शेयर करेंगे आप लोगों से। अकेला आदमी इतना बड़ा असलाहा एक साथ लेके आ रहा है? निश्चित
रूप से एक बड़ी कामयाबी है इसको इस तरह से पकड़ना, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। से संबंधित मान सकते हैं अपन इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ये तो कई बार पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन लाया है तो इसका हम लोग तह तक जाएंगे कि आखिरकार कहाँ खपाने वाला था। ठीक। कोरोना काल में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसी बीच बदनावर थाना अंतर्गत पेटलावद मार्ग पर स्थित सावरिया मंदिर प्रतिमा से चांदी का मुकुट चुराने की फिराक में बदमाश आया था, लेकिन ग्रामीणों ने बदमाश को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई भी की, जिसके बाद बदमाश को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। ग्रामीणों के अनुसार चांदी के मुकुट का वजन 1 किलो बताया जा रहा है। बेसोला चौकी प्रभारी YAS जादौन ने बताया कि युवक पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज है। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश की तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।